वर्षों वर्षों उसने स्वाध्याय किया, लेकिन चिंतन करना भूल गया। तो फिर जब एक दिन स्वाध्याय के लिए ग्रंथ नहीं मिला, तब उसे चिंतन की याद आई और उसने ताश के पत्तों के माध्यम से चिंतन करना प्रारंभ किया। अब देखिए, जिसने अध्ययन किया है, जिसने ज्ञानार्जन किया है, वही ध्यान करने में सक्षम होता है। बिना ज्ञान के ध्यान किसका करोगे, कैसे करोगे? ज्ञान ही ध्यान करने में सक्षम होता है। बाकी तो सब दुर्ध्यान करते हैं, आदर उधर ध्यान करते हैं। ये तो एक इंद्रिय जिनके पास मन नहीं है, वे भी दुर्ध्यान करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ध्यान करने के लिए मन की ही आवश्यकता है। दुर्ध्यान तो बिना मन वालों के, एक निगोदिया जीव के, एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के, 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, ऐसे नहीं जिनके मन नहीं है उनके भी हो रहा है। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बिना मन वाले भी ध्यान करते हैं, लेकिन वो जो ध्यान करते हैं वो ध्यान संसार की वृद्धि का कारण होता है। वर्तमान में भी दुखों को देने वाला होता है, भविष्य में भी दुखों को देने वाला है। ध्यान तो वो महत्वपूर्ण है जो स्वर्ग मोक्ष दिलाए, जो बंधे हुए पिछले अनंत जन्मों के जो कर्म हैं उनकी नजरा कराए, वो ध्यान महत्वपूर्ण है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो उस व्यसनी व्यक्ति ने भी बहुत अच्छा अध्ययन किया था वर्षों वर्षों, इसलिए ध्यान चिंतन करने में सक्षम हुआ वो। और ध्यान किया उसने ताश के पत्तों को निमित्त बना करके। देखो कितनी ज्ञान की महिमा है कि ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति किसी को भी निमित्त बना ले, वो कर्मों की नजरा कर सकता है। चाहे वेश्या को निमित्त बना ले, या ताश के पत्तों को निमित्त बना ले, चाहे किसी को भी निमित्त बना ले, ज्ञान होना चाहिए तो वो नजरा कर सकता है। उसी को माध्यम बना करके, आलम्बन लेकर के उसी के माध्यम से धर्म ध्यान कर लेगा और बंधे हुए कर्मों की नजरा भी कर लेगा और चिंतन भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान तो दुर्ध्यान ही होगा, आर्द्रौद्र ध्यान होगा। तो वो बिगड़ा हुआ व्यसनी व्यक्ति भी ताश के पत्तों के माध्यम से धर्म ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और 5 पत्तों तक का चिंतन तो आपको बता दिया गया है। अब 6वें पत्ता कौन सा है, क्या नाम बोलते हैं? छक्का। उस 6 नंबर वाले पत्ते के माध्यम से वो चिंतन कर रहा है। क्या सोचता है कि द्रव्य 6 होती हैं और उसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, मैं भी एक द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ। इसके बाद में शुद्ध परमेष्ठी भी द्रव्य है, जीव द्रव्य है। लेकिन वे एक समय में अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। वे भी जीव हैं और हम भी जीव हैं, और हम एक समय में अनंत दुख का भोग कर रहे हैं। अंतर क्या है, क्यों है? तो जो इस तरह चिंतन करता है कि देखो वे 8 कर्मों से रहित हो गए हैं इसलिए सुख का भोग कर रहे हैं, हम 8 कर्मों से सहित हैं इसलिए दुख का भोग कर रहे हैं। 6 लेशाएँ होती हैं, 3 अशुभ लेशाएँ मानी जाती हैं, 3 शुभ लेशाएँ मानी जाती हैं। प्रायः करके 99% लोग अशुभ लेशा वाले हैं इस संसार में। कृष्ण नील कापुत लेशा वाले हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कौन सी लेशा में हम जी रहे हैं, इससे कौन से कर्मों का बंद होगा, भविष्य में क्या मिलने वाला है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए आप सभी के लिए अब 6 लेशाओं का स्वरूप बताया जा रहा है कि आप अपने परिणामों को परखें, आप अपने परिणामों को पहचानें, और जो गंदे परिणाम हैं, अशुभ भाव हैं, आदर उदर गिराने वाले हैं, संसार बढ़ाने वाले, उन भावों से बचें। सोचें इन भावों का फल क्या होगा। तो पहली है कृष्ण लेशा, काली लेशा। उस काली लेशा वाले के काले परिणाम होते हैं, कठोर परिणाम होते हैं, निर्दयी परिणाम होते हैं, क्रूर होते हैं, असंयमी होता है, भोगी होता है, अज्ञानी होता है, विवेकहीन होता है। चंडो नमसी वैरम, उसके लिए कहा गया है कि वो चंड होता है। चंड वाले चांडाल जैसा होता है, तीव्र ले कषाय वाला होता है। तो उसकी पहचान के लिए लक्षण बताए, नमसी बैरम, वो बैर नहीं छोड़ता किसी भी हालत में।
जैसे सांप है, चाहे उसको कुछ भी खिला दो पिला दो, मीठा डाल के दूध भी पिला दो, लेकिन वो जहर नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में। इसी तरह वो कृष्ण लीला वाला जो दीर्घ संसारी अज्ञानी जीव है, वो कितने ही धर्म कर ले, धर्म के नाम पर पूजा कर ले, वे अभिषेक शांति धारा कर ले, वे दान दे दे, वे तीर्थ यात्रा कराए, व्रत कर ले, लेकिन वो बैर रूपी जहर नहीं छोड़ेगा। ना मुझे बैरम, बैर नहीं छोड़ता। ये उस कृष्ण लीला वाली की पहचान है। वो जिससे भी मनमुटाव हो जाए, लड़ाई हो जाए, या उसका अपमान हो जाए, उसे कोई प्रतिकूल चल जाए, उसे कोई बुलाए नहीं पूछे नहीं, या थोड़ा भी कुछ हो जाए, फिर तो वो बांध लिया, सो बैर बांध लिया, पत्थर के ऊपर रखी, लाइन खिंच गई, सो वो तो प्रशस्ति खुद गई, परमानेंट हो गई, वो शाश्वत हो गई। ऐसा उसका संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक बैर चलता रहता है। ये कृष्ण लीला वाला जीव है, जिसके अनंतानुबंधी कषाय भी होती है, और साथ ही ये भी एक निशान पहचान है उसकी कि जो प्रतिशोध की भावना रखता है, बदले की भावना लगता है, बदला लेना चाहता है, कि जैसा मेरे साथ हुआ है मैं भी वैसी करके छोड़ूंगा, उससे भी और कई गुना ज़्यादा बिगाड़ करके छोड़ूंगा, अपमान करके छोड़ूंगा, अपयस करके छोड़ूंगा, कष्ट दे के छोड़ूंगा, ये बदले की भावना जो रखता है। इसकी आवाज़ थोड़ा और बढ़ाइए, काफ़ी खींचना पड़ रहा है। वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि भी होता है, दीर्घ संसारी भी होता है, मिथ्या दृष्टि भी होता है, अज्ञानी भी होता है, तीव्र कषाय भी होता है। ये अपन सभी को मिलाना है ये भाव। चंडो नमचे बैरम, ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव उसको ये उपमा दे रहे हैं कि वो बैर नहीं छोड़ता। भंडनशीलो, तो अपन को क्या करना है, धर्म और करो चाहे नहीं करो, धर्म पे नाम पे कुछ भी ना करो, लेकिन ये जरूर छोड़ दो बैर करना, बुराई मिटा लो। यदि ये कर लिया आपने तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, बहुत बड़ी साधना की है, बहुत बड़ी कषायों का मर्दन किया है, बहुत बड़ा अपना संसार घटा लिया है, धर्म बढ़ा लिया है। ये आपको करना है, करना चाहिए। ये पुरुषार्थ है, साधना है। ये भी ये विवेकी का प्रथम, धर्मात्मा का प्रथम कर्तव्य, जो कल्याण चाहता है, जो सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता करना चाहता है, उसका ये कर्तव्य है कि वो पहले तो बैर मिटा ले। बैरी को नहीं मिटा ले, बैर मिटा ले। पहले किसे मिटा ले? नहीं तो हम तो पहले तो बैरी को मिटाएंगे, बाद में धर्म की शुरुआत करेंगे। ऐसा ना करे, पहले वो बैर मिटा ले वह, क्योंकि ये चार भावनाएं जिसके अंदर नहीं है वो धर्म ध्यान कर ही नहीं सकता। मैत्री प्रमोद कारण मध्यस्थानी च सत्य गुणाधिक क्लेश माना विनीशु। एक साधक के लिए, एक धर्मात्मा के लिए चार भावनाएं भानी पड़ती है। एक तो प्राणी मात्र के प्रति मित्रता रखनी पड़ती है, मैत्री, सत्वेषु मैत्री। ये मेरी भावना में भी कहा है और सामायिक पाठ में भी कहा है, सर्वत्र कहा है, तत्वासूत्र जी में भी कहा है कि प्राणी मात्र के प्रति मित्रता होनी चाहिए। एक भी शत्रु है तो समझ लेना कि आपके परिणाम निर्मल तो नहीं हो सकते, निश्चिंत तो नहीं हो सकते, निराकुल तो नहीं हो सकते। क्योंकि जितक क्रोधो जिता मित्रो जितक क्लेशो जितांत कहा। जिसने क्रोध को जीत लिया है उसने शत्रुओं को जीता है। शत्रुओं को जीते जाने से क्रोध नहीं जीता जाता है, क्रोध की जीत लेने से शत्रु जीते जाते हैं। आप लोग दशलक्षण की पूजन में भी पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहर शत्रु ना कोई। जहाँ पर क्षमा भाव होगा वहाँ अंतरंग में क्रोध आदि शत्रु नहीं रहेंगे, बहिरंग में कोई स्त्री पुरुष शत्रु नहीं बचेगा। जब तक एक भी स्त्री या पुरुष शत्रु दिखाई दे रहा है तब तक आप मान के चलना कि मेरा क्रोध रूपी बैरी जीवित है। उस क्रोध रूपी बैरी को ही समाप्त करना है, शत्रु को समाप्त नहीं करना। जितक क्रोधो जिता मित्रो, जिसने क्रोध को जीत लिया उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा।
और जिसका कोई भी शत्रु नहीं होगा उसी को संक्लेश नहीं होगा, बाकी तो सबको संक्लिष्ट होगा ही होगा। चिंता होगी, भय होगा, अंदर में बेचैनी रहेगी। भले वो कितने ही पहलवान हो, बलवान हो, पर यदि शत्रु जीवित है तो विकल्प तो रहेगा, आकुलता तो रहेगी। जित तक क्रोधो जिता मित्रो, जित तक क्लेशों, और क्लेशों को जीत लिया यदि आपने, संक्लेशों को जीत लिया, आपके परिणाम शांत हो गए, आकुलता समाप्त हो गई, तो जितांत कहा। फिर लिखते हैं आप अंत तक को भी जीत लेंगे, मौत को भी जीत लेंगे, मृत्युंजयी बन जाएंगे। इसके पहले कोई भी मृत्युंजयी मंत्र का जाप करें आप, मृत्युंजयी तो नहीं बन पाएंगे। पहले तो क्रोध रूपी शत्रु को जीतना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो मैत्री भावना रखना है प्राणी मात्र पर। प्रेम भाव हो सब जीवों पर नहीं पड़ते मेरी भावना, वो तो मेरी भावना पड़ते हैं, तेरी भावना थोड़ी है, तेरी भावना ना पढ़ो कोई बात नहीं, मेरी भावना तो पढ़ो, उसको तो जीवन में उतारो। तेरी भावना मत उतारो जीवन में, मेरी भावना उतार लो। तो मैत्री और प्रमोद, गुणी जनों को देखकर यदि आपको आनंद नहीं आता है, इसका मतलब आप धर्मात्मा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, विवेकी नहीं है, वैरागी नहीं है। यदि गुणवान होते तो गुणवान को देखकर अवश्य प्रसन्नता आ जाती चेहरे पर। कमंडल को देखकर अवमंडल ना चमके, मयूर के देखकर मन मयूर न नाचे, ऐसा हो नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि होगा तो अवश्य नाचेगा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम मड़ावे। प्रेम नियम उत्पन्न हो रहा है, आपने देख लिया, ये मेरे से इनमें ज़्यादा गुण हैं, कोई ब्रह्मचर्य है कि प्रतिमा है कि ज्ञान है कि कोई कला है, कि मेरे से अधिक पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं, व्रत करते, जाप करते हैं, दान देते हैं, कुछ भी करते हैं, अधिक गुण हैं, तो आपको उन्हें देख करके प्रसन्न होना ही चाहिए, प्रमोद भाव आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो कमी है, अब मान के चल रहा है, बहुत बड़ी कमी है। और जब तक प्रमोद भाव नहीं आएगा तब तक वो गुण आपके अंदर तो आएगा ही नहीं, ये पूरा पक्का नियम है। जिस जिस गुण की आप सम्मान करोगे, बहुमान करोगे, विनय करोगे, सेवा करोगे, वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। यदि गुणवान बनना चाहते हो तो गुणवानों की सेवा, प्रशंसा, पूजा करो। प्रमोद कारुण्य भाव, तीसरा करुणा भाव है। यदि दुखी जीवों को देख करके, किसी भी रूप में दुखी है, तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप में दुखी हैं वे, और उनको देख करके आपको करुणा भाव नहीं आ रहा, इसका मतलब समझना कि मेरे अंदर धर्म का निवास नहीं है, क्योंकि करुणा ही धर्म है। दूसरा धर्म तो बाद में है, पहले करुणा ही धर्म है। करुणा रूपी धर्म नहीं है तो बाकी की धर्म नहीं है, वो फिर उसका ड्रामा चल रहा है, कोरा एक्शन चल रहा है, अंदर में धर्म तो नहीं है। इसलिए मोक्ष के निकट पहुंचना है तो अपने हृदय में दया को बढ़ाते चले जाइए। जैसे सेवा से, परोपकार से, नियम से, संयम से, तप से, त्याग से जैसे बढ़े दया वैसे बढ़ाते चले जाइए। और माध्यस्थ भावना, मध्यस्थ रहना बहुत बड़ी बात है कि जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो उद्दंड है, नालायक है, मिथ्या दृष्टि है, जो हमारी बात नहीं मानता है, अभिनय करता है, अपमान करता है, उपेक्षा अवहेलना करता है, उसके प्रति तटस्थ भाव होना, मध्यस्थ भाव होना, ना राग की खाई में गिरना, ना द्वेष की खाई में गिरना। राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, इसको बोलते मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, ज्ञायिक भाव, वीतराग भाव, समता, इसी को बोलते हैं कि राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना। कहना सरल है, करना कठिन है। राग द्वेष दोनों ही नहीं करना। तो क्यों? राग द्वेष के विषय में कहा जाता है ये तो खून मांस पीप से भी अशुद्ध हैं और बुरे हैं। राग द्वेष किससे अच्छे बुरे हैं? खून से, मांस से, पीप से, धातु उपधातु सबसे भी ज़्यादा पवित्र हैं राग द्वेष। क्यों? क्योंकि शरीर में धातु उपधातु के रहते हुए तो केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन राग द्वेष की कणिका भी रहेगी तो आपको यथा क्या चारित्र की भी प्राप्ति नहीं होगी, वीतराग चारित्र की भी प्राप्ति नहीं होगी, शुक्लाध्यान शुद्धोपयोग भी नहीं होगा, केवल ज्ञान तो बात की बात है।
और वो राग द्वेष आपकी सारी रिद्धियों सिद्धियों शक्तियों को दबा के रखेगा, नष्ट करके रखेगा, बिल्कुल उभरने नहीं देंगे वो राग द्वेष। यदि आप चाहते हो कि मेरे अंदर की शक्तियाँ जागृत हों, मेरे अंदर जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, मेरे अंदर जो सुख का खजाना है वो प्रस्फुटित हो, वो जागृत हो, वो मुझे प्राप्त हो, तो आपको राग द्वेष से बचना होगा। अशुभ राग से और द्वेष से पहले नंबर बचना होगा। तो माध्यस्थ भावना, ये 4 भावनाएं आ गई। प्राणी मात्र के प्रति मित्रता, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव, हर्ष भाव, सेवा भाव, प्रशंसा, स्तुति, और दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव, और उद्दंड जो लोग हैं, मतलब कहना चाहिए अभिनय असभ्य लोग जो हैं, उनके प्रति मध्यस्थ रहना, तटस्थ रहना, ज्ञेय भाव बना के रखना, क्षमता बना के रखना, वीतरागता रखना। ये क्षमता ऐसी चीज़ है, एक क्षण के लिए भी आती है तो करोड़ों जन्मों के कर्मों को नष्ट कर देती है। ऐसी है वो समता, ऐसा है वो ज्ञेय भाव, वीतराग भाव, सहज भाव, आत्मिक भाव। इसकी कोशिश करें। क्यों राग द्वेष में अपनी शक्तियों को बर्बाद करते हो, समय को बर्बाद करते हो, बुद्धि को बर्बाद करते हो? तो ये जितक क्रोधो जिता मित्रो जितक क्लेशो जिता अंध का सूत्र याद रखेंगे, शास्त्र नाम में आता है। 7 शतक में, 7वें शतक में आचार्य जयसिंह महाराज जी ने आदि प्राण में आदिनाथ भगवान की समोषण में 1008 नामों से स्तुति की है, वो उसी में से ही है। तो वो व्यक्ति जो होता है 6 लेशाओं के अंतर्गत सबसे पहली कृष्ण लेशा वाला, वो बैर नहीं छोड़ता है। चंडोम नमसी बैरम, ऐसा रौद्र होता है, रुद्र होता है, क्रूर होता है, कठोर प्रणामी होता है, निर्दयी होता है, तीव्र काले प्रणाम वाला होता है, कठोर प्रणाम वाला होता है, दीर्घ संसारी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है कि वो बैर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, और सब कुछ करेगा लेकिन वो बैर नहीं छोड़ेगा। चंडो नमसी बैरम, भंडनशीलो, दूसरा कैसा होता है? वो भंडनशील माने कुछ भी बकता रहता है, जो मुंह पे आ गया सो बोल दिया, सामने कोई भी हो उसे इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि ये पूज्य है, कि उपकारी है, कि हितैषी है, कि शुभचिंतक है, कि गुणवान है। ये सब कुछ नहीं, जो मन में आ गया बोल दिया, ये कुछ भी बकता रहता है, वो कृष्ण लेशा वाला है। धम्म दय रहियो, और वो कृष्ण लेशा वाला धर्म से दया से रहित होता है। भले ऊपर से वो अभिषेक कर रहा हो, शांति धारा कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, व्रत कर रहा हो, तीर्थ यात्रा कर रहा हो, दान दे रहा हो, लेकिन धर्म की शुरुआत तो इनसे होना है। पहले क्रोध छोड़ो, तब आएगा धर्म। सो वो धर्म से रहित होता है, क्योंकि 10 धर्मों में आप देख लीजिए, पहले क्षमा धर्म को रखा है। क्षमा से ही धर्म की शुरुआत होती है और अंत में क्षमा बाणी रखी है। क्षमा से ही धर्म का समापन होता है। क्षमा ही भाव नहीं है तो दूसरा धर्म कहाँ से आएगा? वो यदि दिख रहा है जीवन में है तो वो ड्रामा है केवल, वो कठपुतली के समान नृत्य है केवल, अंदर से धर्म नहीं है। दया से भी रहित होता है, दुष्ट होता है, मतलब अंदर में जीवों के प्रति करुणा भाव नहीं होता है, क्रूरता होती है। सारे आहार विहार निहार में, हर चीज़ में एकदम मतलब कहना चाहिए कोई व्यवहार कुशलता नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई लायकपना नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं। न एदि वशम, किसी के बस में नहीं होता। वो गुरुजन उपदेश दें, चाहे माता पिता दें, चाहे हितैषी दें, चाहे शुभचिंतक दें, चाहे मित्र दें, चाहे पड़ोसी, चाहे रिश्तेदार, कोई भी समझाए, बस में आते ही नहीं। हम तो अपनी स्टाइल में लाइफ को जिएंगे, हमें जो करना हम वही करेंगे, हम किसी के अनुसार नहीं चल सकते। वो ऐसा होता है, बिना लगाम का घोड़ा होता है वो, बिना क्यों हंस रहे हो? मतलब जैसे बिना लगाम के घोड़े पर बैठेंगे तो आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं ना कहीं वो पटक देगा गड्ढे में, कुमारे में ले जाएगा। ऐसा वो होता है। जब आपने हितैषियों की बात नहीं मानना तो बिना लगाम का घोड़ा तो है ही, या बिना निकिल का ऊँट है, बिना अंकुश का हाथी है, अथवा यूँ कहे कि बिना ब्रेक की गाड़ी है। कठिन लग रहा।
जो किसी के बस में नहीं आ रहा है, अपने हित की बात भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, उतारने के लिए जीवन में तैयार नहीं है, तो बिना ब्रेक की गाड़ी तो है ही, जो कहीं नहीं रुकती है, नॉन स्टॉप, राजधानी एक्सप्रेस की तरह बिल्कुल सर्वत्र अप्रतिहत बिना रोक टोक के कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है, कुछ कहीं भी जाने को तैयार है, कुछ भी बोलने को तैयार है, कुछ भी सोचने को तैयार है। न्याय अन्याय का कोई ख्याल नहीं है। न्याय नीति को सबको बांध बूंद के एक ताक पर रख देता है। ये कृष्णलेशा वाले का लक्षण। नीलेशा वाला कैसा होता है? आप लोग मिलाते जाइए, ये थर्मामीटर दे रहे हैं, पैमाना है ये। किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी से पूछने नहीं जाना कि मेरी कौन सी लेशा है, मेरा कौन सा गुण स्थान है, मैं बब्बू हूँ कि अबब्बू हूँ, निकट बब्बू हूँ कि दूर बब्बू हूँ, किसी से नहीं पूछना है। आपका वर्तमान ही आपके भविष्य को दर्शा रहा है। जैसे जी रहे हो, जितनी उग्रता व्यग्रता से जी रहे हो, उतने उग्र व्यग्र स्थान पर भविष्य में पहुँचने वाले हो। और जितनी शांति से संयम के साथ जी रहे हो, उतनी शांत स्थान पर भविष्य में पहुँचने वाले हो। ये आपका ही बना है, मतलब भविष्य इतिहास। तो उसको आप स्वयं बनाना है। आप ही विधाता हैं, भाग्य के विधाता। ये लगाम तो आपको ही लगानी है, दूसरा नहीं लगा सकता है। ये कंट्रोल, ये आत्मानुशासन आपको स्वयं रखना होगा। नीलेशा वाला कैसा होता है? मंद होता है, वो बुद्धि से भी मंद होता है, कार्य करने भी मंद होता है। कल क्या बताया था इसके विषय में? सुटरा, है ना? सुटरा होता है, ढीला होता है, मट्ठर होता है, मंद होता है, सुस्त होता है, आलसी होता है, दीर्घ सूत्री होता है। शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री होता है। अच्छे कामों में देरी लगाएगा, बुरे काम में बिल्कुल एकदम फास्ट, बिना सोचे विचारे कर बैठेगा। ऐसा मंद होता है वो। और बुद्धि विहीन होता है। बुद्धि भी नहीं है और विवेक भी नहीं है। बुद्धि और विवेक की क्या पहचान है? अब इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए। 4 मित्र थे। एक बार उन लोगों ने यात्रा का प्लान बनाया। वे चारों यात्रा के लिए निकले। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे, रात हो गई। तो बोले ठीक है, अपन को पैदल चलना है और अब जहाँ रात होगी वहाँ रुकना है। सो रुक गए। तो वो बोले यार ऐसा करो, जंगल का मामला है, यहाँ पर मांसाहारी जानवर भी रहते हैं, चोर लुटेरे भी घूमते रहते हैं, अपन को सावधान रहना चाहिए। 4 में से एक एक व्यक्ति जागता रहेगा 3-3 घंटे, तो अब 12 घंटे अपने आराम से अच्छे से निकल जाएंगे बिना कोई खतरे के। ठीक है, निर्णय ले लिया। अब सबसे पहले उन 4 में एक बड़ई था, तो उसने कहा ये 3 घंटे कैसे व्यतीत किए जाए। तो उसने एक वृक्ष काटा और उस वृक्ष से, उसके पास वो उपकरण तो थे ही, हथियार पड़े यार, अस्त्र शस्त्र, तो उसने उस लकड़ी से 3 घंटे में एक शेर बना दिया। क्या बना दिया? शेर बना दिया। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ मालूम आपको? बुद्धि में और विवेक में क्या अंतर है। तो अब उसके जैसे 3 घंटे हुए, उसने दूसरे को जगाया कि भाई उठो उठो, मेरा समय हो गया। उसको जगा करके वो स्वयं सो गया। अब वो जो दूसरा उठा तो उसने देखा अरे इसने इस शेर को बना करके अपने 3 घंटे पूरे किए हैं। इसने तो अपना समय पास कर लिया, मैं भी क्या कम हूँ। वो चित्रकार था, उसने भी, अब उसके पास में भी सामान था चित्र बनाने का। 2-3-4 प्रकार के रंग घोले और उसने उसको 3 घंटे में सिंह को पीला कलर, आँखों का जैसा भी लाल कलर है, जहाँ भी पूंछ वगैरह में काला है, इस तरह से पूरा सिंह की तरह उसका रंग भर दिया। एकदम जीवित सजीव की तरह दिखने लगा। अब उसके 3 घंटे पूरे हो गए। उसने कहा भाई उठो उठो, 3 घंटे हो गए हैं। उसको उठा के उसे हम सो गया। अब तीसरा सोचने लगा, अच्छा इन लोगों ने इस तरह से अपना समय पास किया है, मैं भी क्या कम हूँ। वो मंत्रवादी था, वो बैठ गया जाप करने के लिए। अब उसने 3 घंटे में
जाप की, उसकी जाप पूरी नहीं हो पाई, उसके पहले चौथा जाग गया अपने आप। वो समझ गया कि इन तीनों ने अपनी करामात दिखाई, दो ने तो दिखाई दी, तीसरा और दिखाने वाला है। इसके पहले उसने कहा भाई मैं आता हूँ अभी लघु संज्ञा करके, थोड़ी देर में आता हूँ। और वो जाके एक वृक्ष के ऊपर बैठ के देखने लगा तमाशा क्या होता। देखो ये मंत्रवादी है, जाप कर रहा है। तो उस तीसरे ने 3 घंटे मंत्र जाप करके और सिंह को जीवित कर दिया, और सिंह ने जीवित होकर के उन दोनों तीनों को खा लिया। वो ऊपर बैठ के देख रहा था कि देख लो ये इनके पास बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। आप लोग ये बात नहीं कर रहे हैं? आप तो बुद्धिमान भी हो और विवेकवान भी हैं। ये तो उनकी बात कर रहे हैं कि उनने बुद्धि तो अपने अपने लगाई, लेकिन विवेक का उपयोग नहीं किया कि हम इसको इस तरह बनाने जा रहे हैं, रंग भरने जा रहे हैं, जीवित करने जा रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो वो जो कृष्ण और नील रेशा वाले होते हैं इसी टाइप के अविवेकी होते हैं, मंद होते हैं, बुद्धि से भी और कार्य से भी मट्ठर होते हैं। भाषा समझ में आ रही? वो इस टाइप के होते हैं कि बुद्धि थोड़ी बहुत हो भी जाए लौकिक पड़ जाएंगे वे, BSc MSc LLB कर लेंगे वे, लेकिन वे उन्हीं चारों की तरह करेंगे, तीनों की तरह करेंगे, उस बड़े चित्रकार और मंत्रवादी की तरह काम। आप देखिए, आप यही हो रहा है। लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी माने डिग्री हासिल कर रहे हैं, और उनने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए हैं, मशीनें बना दिए हैं, ऐसे औजार बना दिए हैं कि जिससे 1 मिनट में महीनों सालों का काम हो जाए, एक साथ हजारों लाखों पशु पक्षी कट जाएं, जानवर कट जाएं हैं। और ऐसे साधन बना दिए हैं कि थोड़े समय में भोग की बहुत सारी सामग्री तैयार हो जाए, लेकिन उन अज्ञानियों ने ये नहीं सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा। ये हमने टीवी बना दी है, लैपटॉप मोबाइल बना दिए हैं, इसका परिणाम क्या होगा। उन्हीं अज्ञानियों की तरह इनने इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए, मशीनें बना दी, कारखाने बना दिए हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके होगा क्या। ये बना दिए तो कई तो लोग निठल्ले हो गए, क्योंकि जो काम सैकड़ों को करना चाहिए था वो अब एक ही मशीन चला लेता हो कारखाने को, तो 99 तो निठल्ले हो गए ना। बेकारी, भुखमरी, गरीबी बढ़ गई ना। और अब सरकार सहयोग कर रही है। किसी को सुविधा देने मात्र से वो सुखी नहीं होता है बंधुओं, सुन लो आप। सुख सुविधा देने के साथ साथ उसको संस्कार और सद्ज्ञान सत्संगति भी दिलानी पड़ती है, तब कहीं उसकी सुख सुविधाएं उसे सुखी करने में सक्षम होती हैं। आपने अपने बेटा बेटियों को पढ़ा दिया, लौकिक बुद्धि तो दिला दी, और ये सारे मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दी, सेपरेट रूम दे दिया, अथवा भेज दिया बाहर बम्बई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर इत्यादि। ये तो किया आपने, कारदी पर नमोकार नहीं दिया। क्या कारदी पर नमोकार नहीं दिया आपने? ऐसे संस्कार नहीं है, धार्मिक संस्कार नहीं दिए, शिक्षा नहीं दी, सत्संगति में नहीं लाए, सद्ज्ञान नहीं दिलाया। सब भी यही कर रहे हैं, सब इस तरह के उल्टे सीधे उपकरण बना रहे हैं कि जिसमें और भोग की सामग्री माने बढ़ती चली जा रही है, भोगा शक्ति बढ़ती चली जा रही है। व्यक्ति के पास समय बचाने के साधन तो बना रहे हैं, पर समय का सदुपयोग करने की कला सिखा ही नहीं रहे। ऐसे साधन बनाए जिसमें से काम कम समय में होने लगा, लेकिन वो जो बचा हुआ समय है उसको कहाँ लगाना है उसको नहीं सिखाया, सो वो मोबाइल में लग गया, इन आधुनिक साधनों में पाश्चात्य सभ्यता के में लग गया। सो इससे आदर और ध्यान बढ़ गए, विषय आसक्ति बढ़ गई, और आपस में जो थे वो दूरियां बढ़ गई। किसी से किसी को मिलने का टाइम नहीं, किसी का सहयोग करने का टाइम नहीं, किसी के सुख दुख में शरीक होने का टाइम नहीं, उनके सुख दुख को बटाने का टाइम नहीं। इतनी स्थितियां बढ़ गई हैं। 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल में चले जाते हैं, और भी ज़्यादा। आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, माथा खराब हो गई, स्मृति गुम हो रही, बाल झड़ने लगे, सफ़ेद हो गए, शरीर में जो है ना कई तरह के रोग पनप रहे, क्योंकि वो एक ही जगह बैठे रहते हैं कुर्सी में, एसी के अंदर। सुबह शरीर उनके मोम की तरह हो गए।
जब उसको विटामिन डी मिलेगी नहीं, सूरज की किरणें मिलेगी नहीं, और पृथ्वी से उसका संपर्क नहीं होगा, और नेचुरल वायु, फ्रेश एयर इज रिजुवेनेटिक, स्वच्छ वायु स्वास्थ्यवर्धक होती है, उसको स्वच्छ वायु मिल ही नहीं रही। रिसाइक्लेशन हो रहा उसका, हर चीज़ का रिसाइकलिंग होने लगी, उसी से उसको बार बार फिल्टर कर रहे हैं, जैसे जल को बिस्लरी बना दी, 8 छन्नों में छन के आया, कौन सा छन के आया, लेकिन वो गटर का पानी है। उसने डाल दिया, अनेक तरह के केमिकल डाल दिए, इतने अनेक तरह की वो दवाइयाँ डाल दी, सब गटर की गंध तो नहीं आ रही, दिख तो रहा है नीट एंड क्लीन, लेकिन उसके दोष नहीं गए। ये नहीं समझ रहा है ये प्राणी। सो क्या हुआ कि वो जो होता है कृष्ण नीलेशा वाला, वो मंद होता है, सुस्त होता है, शरीर से भी कुछ नहीं करना चाहता है, एक गिलास पानी भी भर के नहीं पीना चाहता है, वो बाबू बनना चाहता है, कुर्सी तोड़ने वाला बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मेरा बेटा बेटी सर्विस करने लगा, वो पूना में रहता है, बम्बई में रहता है, वो बेंगलोर में रहता है, वो विदेश में रहता है, वाह साहब वो तो स्वर्ग में पहुंच गया, अब थोड़ी दूर रह गया मोक्ष उसको पाना। देखो तो जरा इनकी सोच देख लो। मतलब जहाँ गांव में प्राकृतिक वातावरण है, नेचुरल स्थिति है, ना ध्वनि प्रदूषण है, ना वायु प्रदूषण है, ना जल प्रदूषण है, ना मानसिक प्रदूषण है, वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। जहाँ सारे प्रदूषण है वहाँ उन्नति समझता है। देखो जरा, वहाँ अपना स्टैंडर्ड समझता है, वहाँ रहने पर अपने मानव जीवन की सफलता सार्थकता समझता है। ये इसकी सोच हो गई है। प्रदूषण में रहने की, प्रदूषित खाने की आदत पड़ गई है। तो ये बुद्धि से और विवेक से रहित होते हैं कृष्ण नीलेशा वाले। मंदो विद्यु विहीणो निब्बिणानी, और इसके पास में विवेक तो है ही नहीं। सारे शास्त्रों का ज्ञान एक तरफ होता है, सारी लौकिक पढ़ाई एक तरफ होती है, और विवेक एक तरफ होता है। विवेक का मतलब होता है औचित्य गुण, कब, कहाँ, क्या करना, क्यों करना, कैसे करना, किसे प्राथमिकता देना, किसे बहुमान देना। ये जिसे नहीं आता है वो अविवेकी माना जाता है। भाई आपको यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं समझते हो कि किस समय हमको किसे प्राथमिकता देना, बहुमान देना है, किसे प्रधानता देना है, किसे पूरी तन मन धन की शक्ति लगा देना है, और किसको गौण रूप से करना है, उदासीन रूप से करना है, काम चलाने के लिए करना है, ये नहीं समझता है तो अविवेकी तो है ही। जिससे दूर रहना चाहिए उसके पास में रहता है, जिसे पास रहना चाहिए उनसे दूर बना के रखता है। जिसे विशेष रूप से करना चाहिए उसमें साधारण रुचि है, और जिसमें सामान्य साधारण रुचि होनी चाहिए उसमें विशेष रुचि है। यही तो अविवेकी के लक्षण है। विषय लोलो है, और ये कैसा होता है? विषय लोल्पी होता है, विषय शक्त होता है। विषय लोल्पी कौन कहलाता है? विषय लोल्पी वो माना जाता है कि जो समझ रहा है कि ये चीज़ मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे मान लो कई महिलाओं के कमर में घुटने में दर्द है, अब वो आती है, महाराज जी हमसे उठते बैठते नहीं बनता, बहुत दर्द होता है कमर में घुटने में, सर्वाइकल हो गया है। हमने कहा हम दवाई बताएं? हाँ महाराज जी बता दो। मैंने कहा पहले क्या असर करो कि हम जो बताएंगे वो करोगे। मुझे 100% विश्वास है, मैं बताऊंगा तुम नहीं करोगे। क्या है वो? हम कहेंगे खटाई नहीं खाना, हाँ महाराज जी हम खटाई खाते ही नहीं है। टमाटर भी नहीं खाना, नहीं ज़्यादा नहीं खाते, दाल में सब्जी में थोड़ा खा। अरे दवाई कितनी खाती? इतनी है? दवाई कितनी खाते हो? तो बता देंगे दवाई की तुम किसी भी प्रकार की खटाई नहीं खाओ, टमाटर को आदि लेकर के और थोड़ी सी मेथी खाओ, आप ठीक हो जाओगी। हज़ारों लाखों की दवाइयाँ खा लेंगी, आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, लेकिन टमाटर नहीं छोड़ पाएंगी। ये कहलाती विषय लोलुपी। ये विषय लोलुपता है कि आपको डायबिटीज है, इसके बाद भी आप शक्कर मीठी चीज़ें खा रहे हैं। आपको बीमारी है, दमा की बीमारी है, फिर भी आप जो है आइसक्रीम नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठंडी चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो जो आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हैं वे शास्त्रों में अभक्ष कही गई हैं। जिसके लिए वो बीमारी नहीं है उसके लिए वो चीज़ भक्ष है, दूसरे के लिए वही चीज़ भक्त है। पर आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है तो आपके लिए वो चीज़ अभक्ष है। अब आपको उतनी पाप का बंध होगा जितना अभक्ष भक्षण करने पर होता है।
क्यों महाराज जी, शक्कर खाएंगे तो भी कि नरक में चले जाएंगे? अरे वो आपको डायबिटीज़ है ना, शुगर है ना, इसलिए शक्कर खाओगे तो नरक चले जाओगे। लो महाराज जी बताने लगे शक्कर खाने से नरक जाते। ऐसी तो गर्मी पड़ रही है, नहीं खाएंगे तो चक्कर नहीं आ जाएगा। आप शक्कर खा करके तो चक्कर खा रहे हो हैं और हमको सिखा रहे हो। तो जो चीज़ जिसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो उसके लिए अभक्ष है, जो अनिष्ट है, अनुष्वैप है, बहुस्थावर घात है, जिसमें होता है बहुत तरसों का घात होता है, वो सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे मान लो बता दिया कि भाई सिंगाड़ा है वो पानी में होता है, उसकी वृद्धि के लिए, रक्षा के लिए दवाई डालनी पड़ती है, जिससे वे जल में रहने वाले असंख्यात तरस स्थावर मछलियाँ सब उस दवाई से मर जाते हैं। अब वो सिंगाड़ा पनपेगा, फिर उसको जिस समय तोड़ा जाएगा सो वो बरुआ इत्यादि जो सिंगाड़ों के ऊपर जीभ बैठे रहते, तरस बैठे रहते, उनको ऐसे मसलते जाते हैं। वो कोई थोड़ी समझते दया धर्म है, उनके हाथ खून अखच्छ हो जाते, लाल लाल हो जाते हैं। 2 बार हिंसा हो गई, तीसरी बार अनछने पानी में उनको उबाला जाता है। अभी आप किसी से पूछिए जरा, इसकी और विशेष जानकारी ले लीजिए, और पता चल गया कि इतनी हिंसा से सिंगाड़ा तैयार होता है। अब वो सिंगाड़ा सूख जाए और उससे फिर कोई सिंगार पा गया, भजिया या कोई भी नमकीन कुछ भी बनाओ, आखिर है वो तैयार तो वो आया तो वहाँ से है, हिंसा से ही आया ना वो। तो सूखे सिंगाड़े से बने आइटम भी खाएंगे तब भी आपको वही पाप लगेगा, जितनी हिंसा हुई है वो आपके मत्थे मर जाएगी। अब ये पता चल गया, इसके बाद भी नहीं, वो तो मेरी फेवरेट है, हम नहीं छोड़ पाएंगे। इसी को बोलते विषय लोलुपता, यही कृष्ण नील कापोद्लेशा का लक्षण है। समझ में आ रहा है? फरारी, ये सब फरार हैं, फरारी खाने वाले। क्या ये फरारी खाने वाले फरार हैं, एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे पक्के में। आखिर अपराधी चोरी जो है करने वाला कब तक फरार रहेगा? फरारी करते रहोगे, फरार माने जाओगे। अब फरार हो तो एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना है, और जब पकड़े जाओगे तब क्या दशा होगी सो आप विचार कर लो। उस पर खाते रहो फरारी। तो ये हम आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं कि कृष्ण नील लोहिया वाला कैसा होता है, ये आपको पहचान बताई जा रही है। कि उसने सुन लिया है, समझ लिया है कि ये चीज़ हिंसा से तैयार हो रही है, इस समय खाएंगे तो हिंसा होगी, लाइट की जलने से, तैयार करने से, बनाने से, खाने से, खिलाने से, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है। वो लिखा है शास्त्र में कि रात्रि भोजन नरक का द्वार है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो ये आपकी कृष्णलेशा नीलेशा है और आप नरक पशुगति की तैयारी कर रहे हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। आप अब ये आपकी समस्या है, आप छोड़ पा रहे हैं कि नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये मेरी समस्या नहीं है। और समस्या तो आपने पाल रखी है, बना रखी है, समस्या कोई होती नहीं है। मानो तो समस्या है, नहीं तो वो तो समाधान है। समस्या समाधान कैसे हो सकती है? अरे जिसको निमित्त बना करके आप कर्मों की नजरा कर लें वो समस्या नहीं होती, वो समाधान हो जाता है। आचार्य महाराज ने कहा, जिनसे मेरे कर्म कटे वे मेरी शत्रु कैसे? जिनसे मेरे कर्म कटे, यथा तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? ये आपको समझना है। तो ये यहाँ कृष्ण नीललेशा समझाई जा रही है और उसकी पहचान बताई जा रही है कि वो ऐसा अविवेकी होता है, ऐसा विषय लोलपी होता है कि देख रहा है साक्षात कि नरक का द्वार है, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाने वाला है, इससे हमारी मनुष्यप्राय खराब हो जाने वाली है, इससे हमारा अनंत भविष्य खराब हो जाने वाला है, बिगड़ जाने वाला है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है। इसका मतलब वो कृष्ण नीललेशा वाला है, ऐसा विषय लोलपी होता है। ये मांसाहारियों से कम नहीं समझना चाहिए इनको। जो अपने आत्महितकारी अहितकारी पदार्थों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, कामों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, भोजन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वे मांसाहारी हैं, वे अन्यायी हैं, वे आतंकवादी हैं, वे चोर लुटेरे ही हैं। किसके? दूसरों के नहीं, स्वयं की आत्मा के गुणों के, स्वयं की आत्मा के धर्म के, स्वयं की आत्मा के सुख शांति के। आप आत्मघाती हैं। आत्मघात करने वाले को जितना पाप लगता है ना, उतनी पाप आपको लगने वाला है बंधुओं। मर्डर तो मर्डर है, दूसरे का करोगे उसमें जो 302 का केस बनेगा, खुद को करोगे तो वही उससे ज़्यादा ही पाप लगने वाला है, कम नहीं लगने वाला है। इसको अपनी आपकी भाषा में समझाया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। विषय लोलपी माना जाता है ये।
समझ में आ गई ना परिभाषा विषय लोलपी की? कौन है विषय लोलपी? कौन है कृष्ण नीलेशा वाला? जो आत्माहितकारी कार्य करने जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अहितकारी भोजन करने जा रहा है, जो भविष्य को बिगाड़ने वाले काम करने जा रहा है, जो दुर्गति में ले जाने वाले काम करने जा रहा है, वे सब विषय लोलपी माने जाते हैं, वे सब व्यसनी माने जाते हैं। बंधु, आपको पता होगा शायद कि आप जानते हैं कि व्यसन 7 ही होते। कितने व्यसन होते? कितने होते? जुआ, मांस और मदिरा, वेश्या, हिंसा यानी शिकार, चोरी, जारी यानी पर स्त्री पर पुरुष का सेवन, ये 7 व्यसन आप समझते हैं। व्यसन 7 नहीं होते, व्यसन अनंत होते हैं। कितने होते? जिस चीज़ के बिना आपका चलता नहीं है, जिस चीज़ के बिना आपसे रहा नहीं जाता है, जिस चीज़ के बिना आप अपने आप को अधूरा समझते हैं, जिस चीज़ के बिना आपको बेचैनी होती, आकुलता होती है, जिसके लिए करने के लिए आप कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं, वो सब व्यसन है। वो सारे, चाहे आप मान के चलिए कि आपको भोजन में पापड़ चाहिए, अब वो मतलब घर में रोज़ नहीं बन पा रहे हैं, तो आपने पैकेट ला के बाज़ार से खरीद के रख लिया है, ये पापड़ का व्यसन है आपको। किसी को अचार के बिना नहीं चल रहा है, उसको घर में ताज़ा रोज़ रोज़ नहीं बन पा रहा है, आपने एक साथ गलवा के रख लिया है, 4 महीने 6 महीने चल रहा है, सड़ गया है, गल गया है, अनासंख्यात तृष स्थावर जीव उसमें उत्पन्न हो गए हैं, फिर भी खा रहे हैं, ये व्यसन है। ये अशुभ लेशा वाले के लक्षण बताए जा रहे हैं, आपको पहचान कराई जा रही है कि आपकी कृष्ण और नीलेशा है, क्योंकि आपका उसके बिना, अचार के बिना, पापड़ के बिना, चटनी के बिना, किसी का चावल के बिना नहीं चलता है। मान लो और जिस दिन चावल ना बन पावे तो वो घर को सिर पे उठा लेता है, इसी का नाम व्यसन है। किसी को रोज़ नमकीन चाहिए, यदि ना मिले तो वो उसकी दशा हालत ख़राब कर देवे सामने वाले की, भोजन कराने वाले की। किसी को मीठा चाहिए, ना मिले तो फिर समझ लो कि वो मीठा ना देखे तो मुँह कड़वा हो जाता है। थाली में मीठा ना देखे तो मुँह कड़वा हो जाता है। क्या मतलब? मीठा नहीं देखने पर मुँह कड़वा कैसे हो जाएगा महाराज? अरे गाली बकने लगते हो, यही तो मुँह कड़वा हो जाता है। हाँ, उल्टा सीधा बोलने लग गए आप, यही तो मुँह कड़वा कहलाता है। हाँ, आपकी भाषा आप समझ नहीं पाते। तो ये विषय है, विषय लोलुपता है, ये व्यसन है। शास्त्र में उसको व्यसन भी कहा है, विषय लोलपी भी कहा है, गृद्धता भी कहा है, आसक्ति भी कहा है। आप इस सब को समझ रहे हैं कि आपका जिसके बिना नहीं चलता है वो विषय लोलुपता है, वो व्यसन है, वो आसक्ति है, वो कृष्ण और नील लेशा की पहचान है, और वो नरक पशुगति में ले जाने वाली लेशा है। और वो जीव सुखी नहीं है जो आसक्त है, विषय लोलपी है, व्यसनी है, शौकीन है। वो जीव बहुत दुखी है, महादुखी है, पराधीन है, वो बेचारा है। चारा अवश्य नहीं खा रहा पर बेचारा है। क्या? वो चारा नहीं खाते हुए भी बेचारा है वो। क्यों? क्योंकि वो उसके अधीन है उस चीज़ के, चेतन हो चाहे अचेतन हो। आप जिसके प्रति नहीं रह पाते हैं वो आपके लिए जंजीर का काम करने लगती है, वो आपके लिए हथकड़ी और बेड़ी का काम करने लगती है। आप जिसके बिना नहीं रह पाते वो आपके लिए ताले का काम करने लगती है। आप जिसके बिना नहीं चल पाते हैं वो आपके लिए बाकर का काम करने लग जाती है। आप जिसके बिना नहीं रह पाते हैं वो आपके लिए सलाकाओं का काम करने लगती है। और वो पराधीनता है, वो पराधीन व्यक्ति दुखी माना जाता है। पराधीन सपने सुखनाई, पराधीन व्यक्ति को तो स्वप्न अवस्था में सुख नहीं होता है, जागृत अवस्था में कहाँ से होगा? ये सारी कमियां हैं, ये सारी असंयम है, ये सारी व्यसन है, ये सारी विषय लोलुपता है, ये सभी कृष्ण नील लेशा की पहचान है। और साथ ही वो मानी होता है, वो हर बात बात पर प्रेस्टीज पॉइंट बनाता है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। कभी पूछ का झगड़ा है, कभी मोच का झगड़ा है। कभी कहता है मेरी इज्जत का सवाल है, तो कभी कहता मुझको पूछा ही नहीं। जिसको ज़्यादा पूछ की चिंता है उसको अगले जन्म में अवश्य पूछ मिलेगी। क्या मतलब? समझ गए क्या?
ऐसी बातें आप लोग को डायरेक्ट समझ में आ जाती है। जिसको जितनी ज़्यादा पूछ की चिंता है, अगले जन्म में उसको अवश्य पूछ मिलेगी। मूछ के लिए मरता है, मूछ के लिए उसको भी पूछ ही मिलती है, मूछ नहीं मिलती। आप देखो ना, रावण मूछ के लिए मरा ना, तो कहाँ गया? नीचे गया। जो पूछ के लिए मरते हैं और मूछ के लिए मरते हैं, वे दोनों नीचे ही जाते हैं, या तो पशु गति में या नरक गति में। ये माने की पहचान बताई जा रही है। उसको हर जगह निमंत्रण चाहिए, आमंत्रण चाहिए, सम्मान चाहिए, कुर्सी चाहिए, प्रशंसा करने वाला चाहिए, टीका लगाने वाला चाहिए, साल उड़ाने वाला चाहिए, उसको नीचे वाले बैठने वाली सभा चाहिए, ऊपर उसको बैठने के लिए सिंहासन चाहिए। ये माने की पहचान है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आपको तो परेशानी है घुटनों की, कमर की, इसलिए आप बैठ सकते कुर्सी पे, वो बात नहीं कह रहे हम। बात तो ये कही जा रही है कि उसको ऊंचा चाहिए बैठने के लिए। उसके लिए कोई ना कोई, मतलब कुछ ना मिले, कोई थोड़ा हाथ जोड़ने वाला मिल जाए तो उसका नाश्ता सा हो जाता है, और प्रशंसा कर दे तो फिर भोजन की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे? ये माने की पहचान है कि सम्मान कर दे तो नाश्ते का काम हो जाता है, और प्रशंसा कर दे तो भोजन का काम हो जाता है। उसके लिए यही खुराक है उसकी, दिन भर यही चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाता रहेगा और मेरी सारे लोग प्रशंसा करें, मेरे सारे लोग सम्मान करें, मेरे को सारे लोग अच्छे ऊपर बिठाएं, ये हमेशा चाहता है। वो इसकी वजह से अच्छे अच्छे स्थानों पे जाने से वंचित रह जाता है, अच्छे अच्छे काम करने से वंचित रह जाता है। उसको अभिषेक पूजा के लिए धोती पहनने में शर्म आती है। शर्म तो पाप करने से आना चाहिए, शर्म तो व्यसन करने से आना चाहिए, शर्म तो गलत काम करने से आना चाहिए। सो उससे को करते हुए तो शर्म नहीं आती है। माता पिता के चरण छूते शर्म आती है। जिसको बड़ों की चरण छूने पर शर्म आती है, यशस कीर्ति भी उससे शर्म आती है। क्या कहा? जिसको बड़ों के चरण छूने में शर्म आती है, यशस कीर्ति भी उससे शर्म आती है। अर्थात उसका कभी यश नहीं फलता है, वो अपयश उसका होता रहता है, उसकी निंदा होती रहती है, उसका हमेशा अपमान होता रहता है। तो वो कृष्ण और नीलेश वाला ऐसा मानी होता है कि सदैव मान का ही ख्याल रखता है, और बाकी के अपने कर्तव्यों को सबको एक तरफ रख देता है। बंधुओं, मांगने से सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान के काम करने से सम्मान मिलता है, सेवा करने से सम्मान मिलता है, विनय करने से सम्मान मिलता है, अच्छे काम करने से सम्मान मिलता है, परोपकार करने से सम्मान मिलता है, अच्छा आचरण जीवन में लाने से सम्मान मिलता है। वो सब तो वो करता नहीं है, बस सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, पूजा करने वाला चाहिए, ऊपर बिठाने वाला चाहिए, खिलाने वाला चाहिए, और वो स्वयं दूसरों को नीचा दिखाता रहता है, नीचे बिठाता रहता है। लेकिन ऐसा समझते ही नहीं है कि हम यहाँ से जैसी आवाज़ निकालेंगे उस तरफ से टकरा करके दिव्य ध्वनि प्रतिध्वनि वैसी झाई आने वाली है। यदि आप बाजू वाले के घर पर खप्पर फेंकोगे तो वो पत्थर फेंकेगा, और यदि बाजू वाले को मीठा दोगे तो वो नमकीन और साथ मिला के भेजेगा। ये नियम है कि आप जैसा करोगे वैसी भरोगे। तो ये मानी होता है, साथ ही इतना मायावी होता है कि इसके सामने वो बगला भी फेल हो जाएगा, इसके सामने वे पक्षी भी जो अनेक तरह की मायाशारी हो जाते हैं वे भी फेल हो जाएंगे। इसके सामने तो सब नारदगिरी, चाहे वो चाणक्य नीति हो, चाहे कुछ भी हो, सब फेल हो जाएगी। इसका चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। ये तो इसके देखने में मायावी का चेहरा भोला सा लगता है, धर्मात्मा जैसा लगता है, लेकिन इसके आचार विचार तो भगवान ही जाने। इतना कुटिल होता है, इतना वक्र होता है, इतना गूढ़ होता है कि इसके हृदय की बात समझना बड़ा कठिन है। ऊपर से मुख में राम, बगल में छुरी होती है इसके, विष कुंभम पयो मुखम। इसके पेट में तो विष होता है और मुख में दूध, मीठा दूध होता है। ऐसा होता है, राम राम जपना पराया माल अपना। इसका ये काम होता है। मतलब ये 420 करने में, 2 नंबर के काम करने में कभी नहीं हिचकता है। इसके लिए कॉमन चीज़ होती है, सामान्य चीज़ होती है, जनरल है। ये तो ये उसका फैशन है एक प्रकार का।
ये उसकी स्टाइल है। पर ये नहीं समझ रहा है माया तैरज्ञो नश्य, ये माया सारी त्रिंश गति में ले जाने वाली है और उसकी 62 लाख योनियाँ होती है। 84 लाख योनियों में से 4 लाख निकाल दीजिए नारकियों की, 4 लाख निकाल दीजिए देवों की, 14 लाख निकाल दीजिए देव मनुष्यों की, 8 और 14 22 लाख निकाल दीजिए। बाकी सारी 62 लाख योनियाँ त्रिंशों की होती हैं। सो ये जो अभी व्यवहार कुशल माने जा रहे हैं ना, जो एक्सपर्ट सक्सेसफुल सफल माने जा रहे हैं ना, जो अच्छे व्यापार में व्यवहार में, इनकी दशा दुर्दशा क्या होगी अगले जन्म में, ये केवल ज्ञानी जानते हैं। अथवा यदि श्रद्धान हो गुरु और प्रभु के वचनों पर, तो ये 62 लाख नरक पशु गति की और 4 लाख नरक गति की योनियों में क्रम क्रम से सब में जन्म मरण करने वाले हैं, वचनातीत कष्ट उठाने वाले हैं बंधुओं। ऐसे होते ये। सो आज एक बड़ी दुखद घटना इसमें बताई जा रही है कि रीवा में जंगल जाते समय आर्यिका सौम्यमती सशंग श्रुतमती जी का समाधि हो गई है। किसी ने ऐसा जम से 6 बजे सुबह आप बताइए कौन सा ट्रैफिक होता है 100 बजे सवेरे 6 बजे? आप थोड़ा सा विस्तार से संजय भैया बताएंगे। बड़ी खेत की बात है। अपन सभी उनके सदगति के लिए, भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए 9 बार नमो कर्म पढ़ेंगे। एक माता जी की तो तत्काल में समाधि हो गई है, दूसरी माता जी के हाथ पैर कट गए हैं, टूट गए हैं और कोमा में हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। समाज का कितना बड़ा कर्तव्य होता है, कितनी सावधानी रखें। वो साधुओं के आहार विहार निहार में कितनी सावधानी रखी जानी चाहिए। ये चला करके जानबूझ करके एक्सीडेंट किया गया है। सुबह 6 बजे कौन सी ऐसी ट्रैफिक है, कौन सा ऐसा अंधा मोड़ आ गया कि एकदम इसे ऐसे 2 आरिकाएँ पूरी चली गई तुरंत में। 9 बार नमो कर्म पढ़ना। महाराज से 2 मिनट अपन उसके बारे में बोल दें, उसके बाद हम सभी श्रद्धांजलि करेंगे। रीवा में विराजमान आर्यिका रत्न 105 श्री सौम्यमती माता जी सासंग रीवा में विराजमान हैं और आज प्रातः लगभग 6:30 बजे आर्यिका श्री श्रुतमती जी, आर्यिका श्री उपसममती जी और 2 आर्यिकाएं माता जी और थीं, जंगल जा रही थी। रास्ते में किसी वाहन के द्वारा एक टक्कर मारी गई, जिसमें आर्यिका श्री श्रुतमती माता जी का समाधि मरण हो गया है। आर्यिका श्री उपसममती माता जी लगभग कोमे में हैं और 2 आर्यिका श्री बाल बच गई हैं। समाज ऐसे साधुओं, जो कि साधु और मंदिर समिति के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन कि वो पहुँचे और मुनिवर श्री 108 निर्दोष सागर जी और मुनिवर श्री 108 निरुपम सागर जी महाराज को यहाँ लाकर मंचासीन करें और हम सभी तीनों महाराज के सानिध्य में आज की यह श्रद्धांजलि सभा करेंगे। अति शीघ्र पहुँचे। तो आर्यिका श्री जब जंगल जा रही थी, और ऐसा मेरा मानना है कि जब जैन साधु विहार करते हैं तो साइड से विहार करते हैं, बीच रोड से विहार नहीं करते हैं। और अगर साइड से विहार करने में ये टक्कर होती है तो समाज की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, समाज के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो सभी इस विषय पर गंभीरता से विचार करें कि अगर किनारे से चलने में और प्रातः 6:30 बजे किसी भी रोड में, अगर हम कहें कि कॉलोनी की रोड भी कह लें तो उसमें भी भीड़ नहीं रहती, फिर तो वो जंगल की ओर जा रही थी। तो मेरा ये निवेदन है सभी संस्थाओं से कि आप इस विषय पर सामाजिक संस्थाओं से निवेदन करें। समाज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं, जो राजनीतिक में अपना योगदान रखते हैं, उन सभी से चर्चा करके कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और जैन धर्म पर या जैन साधुओं पर जो ये दुखद घटना हुई है ये दोबारा ना हो। मुनि श्री निर्दोष सागर जी, मुनिवर श्री निरुपम सागर जी महाराज हमारे बीच आ रहे हैं और हम सभी त्रय मुनि राजों के सानिध्य में आज की श्रद्धांजलि सभा करेंगे। और जब तक मुनि श्री हमारे बीच आ रहे हैं, चूँकि आज 20
हाँ, आज 20 तारीख है।